हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CSIR नेट मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस क्या है एंड मार्क्स एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अपनी रनिंग वीडियो की बात करें कि अभी अपनी कौन सी वीडियोस जो रनिंग में है, तो देखिए कल अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। 6th लेक्चर में आपका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर हम बात करें कि PYQ हमने यहाँ पे किए हैं एंड 2011 टू 2023 तक अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जितने भी आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस आए हुए थे वो कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर एक आध क्वेश्चन रह भी गया हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हम वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस वहाँ पे सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाई है कि अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के कितने क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि कितने मार्क्स का वहाँ पे आया है। जो कंपलसरी है कि इतने क्वेश्चन तो आपके हमेशा रहते ही हैं, यानी कि 2011 टू 23 तक हमें ये आइडिया तो हो ही गया कि कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के, है ना। और हाँ, ये अलग बात है कि अब की बार जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम रिजल्ट अब की बार आपका 3 कैटेगरीज़ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस अपनी एक अहम भूमिका निभा के जाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल जो कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है पीडी टेक मैथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के अगर आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा। जैसे हमने कल न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट किया है, तो जैसे जैसे हम एक मैथ को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही हम वहाँ पे एक फ्री टेस्ट भी आपको देंगे, तो आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब की बार का जो हमने टेस्ट रखा है वो काफ़ी इजी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो अपना टेस्ट आने वाला है वो थोड़ा उसका जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल होगा वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इजी वे में रख दिया है। तो आप भी अगर ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, और जो आपका टेस्ट टाइम है वो 30 मिनट का है, ठीक है। 10 क्वेश्चन वहाँ पे रहने वाले हैं, पार्ट बी के आपके वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे बात करें टेस्ट की, चलिए हम आगे कर लेंगे। तो एक बार आप ये देख लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन शेयर करना है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का अभी तक आया हुआ है बट हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस ना किया हो, ठीक है, तो वो आप हमारे इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। और पीडी टेक मैथ के नाम से हमारा ये एक ऐप है, ये आपको लोगो वहाँ पे शो कर जाएगा पीडी टेक मैथ। आप इसको इंस्टॉल करके तो यहाँ से आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अपना जो ऐप का जो ओवरव्यू है, सबसे पहले ये देख लीजिए एक बार, हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये आपका कंप्लीट हो चुका है कल वाले लेक्चर में, और अब जो हम कल लेंगे लेक्चर उसमें हम ओडी स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 to 4 डेज में हम ओडी कंप्लीट कर दें। उसके बाद फिर से हम एक फ्री टेस्ट लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओडी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम पीडी स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर आपको भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपने अभी तक या फिर नहीं देखी है, तो आप सबसे पहले हमारी ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की देख लीजिए। उसके बाद हम कल से ओडी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहें। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने ऐप की। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाओगे, पीडी टेक मैथ आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा। ये हमारा ऐप है पीडी टेक मैथ, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। 3 डॉट्स वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोज अगर आपको देखनी है एक ही सीरीज़ में। यहाँ पे आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेस्ट पर करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स है, तो आपको ये टेस्ट यहाँ पे दे देना है। और हमने यहाँ पे जो टेस्ट की जो रखी है एंड डेट, आज ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 AM पर, है ना। यानी कि आज आपकी है 8 मई, यानी कि आज 8 मई, ओके। एंड जो इसकी एंड डेट है, अगर हम एंड डेट की बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एंड डेट की बात करें तो कल
सुबह 9 बजे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस टेस्ट को भी जल्दी से दे सकते हैं। आज ये आपका स्टार्ट हो चुका है एट 9 AM पर, है ना। आज ये स्टार्ट हो चुका है और कल ये 9 AM तक ही ये आपका रहने वाला है। और इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है जैसे पार्ट बी में होती है 0.75 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एंड जो टोटल क्वेश्चन की जो मार्किंग है यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो अगर आपको अगले भी ऐसे ही फ्री टेस्ट देने हैं तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे अपने टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे हम यहाँ पे एक फ्री टेस्ट कंडक्ट करते जाएंगे। ये टेस्ट मैं फिर से बोलती हूँ कि ये टेस्ट इजी था, बट नेक्स्ट टाइम जो भी आपका टेस्ट होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपको ये टेस्ट देना है तो हम देख लेते हैं कि अगर हम इसकी डेट इंक्रीज करें, बट आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा एंड ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर डायरेक्ट टेस्ट देना है तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट पर भी जा सकते हैं। और आपको लॉगिन कैसे करना है, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के और OTP से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम फ्री मिलेगा, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला है ताकि यहाँ पे मटेरियल एक जगह पे आपको मिल जाए और यहीं से आप टेस्ट भी दे सको। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम ऐसा ही करने वाले हैं कि जैसे आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है 3 आवर का, तो यहाँ पे हम इतने ही क्वेश्चन आपको डालेंगे। 3 आवर्स का ही आपको टाइम दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट करना है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उससे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, PYQ करने पड़ेंगे जो कि अभी तक हुए हैं। उन्हीं से हमें आइडिया आएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं PD Tech मैथ के नाम से। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। अगर आपको प्रॉब्लम आई है कि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के सेंड कर दीजिए, तो हम वहाँ पे आपको ऐड कर देंगे। या फिर यहाँ पे ये QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस किया है, ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि अभी तक कितने मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस आया है। ये देखिए, अगर हम बात करें जून 2011 की, तो जून 2011 में पार्ट बी में से आपका एक क्वेश्चन आया था एंड पार्ट सी में से आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम यहाँ पे जून 2011 की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके आए हैं 3 क्वेश्चन। ऐसे ही दिसंबर 2011 में देखिए पार्ट बी में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड पार्ट सी में आपके कितने 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि दिसंबर 2011 में भी आपके 3 क्वेश्चंस रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। जून 2011 में आपका पार्ट बी में से एक क्वेश्चन रहा है एंड पार्ट सी में से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहे हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। एंड दिसंबर 2012 में पार्ट बी में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट पार्ट सी में आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके रहे हैं। जून 2013 में आपका पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन रहा है, पार्ट सी में से आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स यहाँ 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। दिसंबर 2013 में 1 क्वेश्चन पार्ट बी में से एंड 3 क्वेश्चंस पार्ट सी में से आपके रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन रहे हैं। एंड जून 2014 में आपका 1 क्वेश्चन रहा है एंड पार्ट सी में से आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहे हैं। एंड दिसंबर 2014 की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन, पार्ट सी में से 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहे हैं। ऐसे ही जून 2015 में 1 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में से रहा है एंड पार्ट सी में से भी
1 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। दिसंबर 2015 में 1 क्वेश्चन पार्ट बी में से एंड 2 क्वेश्चंस पार्ट सी में से यहाँ पे रहे हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे हुए हैं। जून 2016 में आपके पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन एंड पार्ट सी में से 2 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। एंड दिसंबर 2016 में 1 क्वेश्चन रहा है पार्ट बी में, पार्ट सी में से 1 क्वेश्चन यानी कि टोटल यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एंड जून 2017 की अगर बात करें तो पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन एंड पार्ट सी में से भी 2 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। ऐसे ही दिसंबर 2017 की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन पार्ट बी का एंड 2 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट सी में से रहे हैं, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस है ना। अब जून 2018 की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में से रहे हैं एंड 3 क्वेश्चंस आपके पार्ट सी में से, यानी कि यहाँ पे रहे हैं आपके 5 क्वेश्चन, काफ़ी आए हैं इसमें। एंड दिसंबर 2018 में 1 क्वेश्चन पार्ट बी में से रहा है एंड पार्ट सी में से 2 क्वेश्चंस रहे हैं, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आपके आए हैं। जून 2019 में आपका 1 क्वेश्चन पार्ट बी से एंड 2 क्वेश्चंस आपके पार्ट सी में से रहे हैं, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। दिसंबर 2019 में पार्ट बी में से 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस पार्ट सी में से, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहे हैं। नवंबर 2020 में अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन पार्ट बी में से एंड 2 क्वेश्चंस पार्ट सी में से, तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहे हैं। सितंबर 2022 एंड फेब 2022 ये हमने जो यहाँ पे राइट किए हैं ये आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी एक बार देख लीजिएगा, हमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया बट टोटल क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। टोटल आपके यहाँ पे 2 रहे हैं। फेब 2022 में 3 क्वेश्चंस रहे हैं टोटल, ये देख लीजिएगा कि पार्ट सी और बी में से कितने हैं, यहाँ पे इन्हीं को डिवाइड करना है। एंड दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो 3 क्वेश्चंस एंड 2023 जून की बात करें तो 1 और 2 क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें कि पार्ट बी में आपका हमेशा अगर हम एवरेज निकालें तो पार्ट बी में से आपका 1 to 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगर हम बात करें पार्ट सी की तो पार्ट सी में आपके 2 to 3 क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, है ना। अगर हम बात करें टोटल की न्यूमेरिकल एनालिसिस से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपके रहते हैं हमेशा, या फिर ये बोल सकते हैं कि 2 to 4 क्वेश्चन आपके हमेशा यहाँ पे रहते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा। और आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पेपर किए हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके आते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और हम यहाँ पे बताएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जो हमने अभी तक किए हैं। तो ये देखिए आपका जो सिलेबस है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, यहाँ पे देखिए सबसे पहला है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई थिंक एक क्वेश्चन हमने देखने को मिला है इसमें से। उसके बाद है मेथड ऑफ आइट्रेशन, ये जो है ना मेथड ऑफ आइट्रेशन एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना मैक्सिमम टाइम देखने को मिले हैं। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर किए हैं मेथड ऑफ आइट्रेशन एंड न्यूटन रैप्सन मेथड के, तो क्वेश्चन हमें मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है। और अगर हम बात करें रेट ऑफ कन्वर्जेंस की तो इसके भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस के। एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस सीडल मेथड, ये भी आया है गॉस एलिमिनेशन गॉस सीडल मेथड का अपने पास। ठीक है, तो ये भी अच्छे से कर लीजिएगा। फाइनाइट डिफरेंस का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, लाग्रेंज का भी हमें देखने को मिला है, हर्माइट एंड सप्लाइन इंटरपोलेशन के हमें 2 to 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये पता नहीं तो हमारी नज़रों में नहीं आया, पता नहीं दिखा नहीं, बट हमें नहीं मिला इस टाइप का कुछ, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पिकार्ड, ये इस टाइप का सॉल्यूशन मेरे को लगता है ना छूट गया है हमसे, पिकार्ड से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोबारा से फिर देखेंगे कि पिकार्ड का क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था, बट आते हैं इसके क्वेश्चन, हमसे छूट गए, शायद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के माइंड से उतर गया हो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है। ठीक है, तो पिकार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। आइलर मेथड पे भी स्टार लगा लीजिए, ये भी आपको अच्छे से करना है। मॉडिफाइड आइलर पे भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी आपको करना है। उसके बाद जो रंगे कुट्टा मेथड है इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे
रंगी कुट्टा मेथड से हमें बार बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आइलर मेथड से हमें बार बार देखने को मिले हैं, न्यूटन रैप्सन से भी, एंड मेथड ऑफ आइट्रेशन, इनसे तो हमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये जितने भी मेथड्स हैं, गिने चुने आपके मेथड हैं, एक बार इनको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा। इनके जो भी फार्मूले हैं वो आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि एंड टाइम पर आप उनकी रिवीजन कर सको। और जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो तो आप कर ही लीजिएगा कि आपके पास जो सेकेंड मेथड है, रेगुलर फाल्सी है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, कि उनका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क्स एनालिसिस भी किया है। जो भी अपना मैथ हो चुका है उसका हमने यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने जो भी टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर अपना ऐप है, उन सबको आप डाउनलोड कर लीजिए, और जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।